बच्चों देखो, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे। फंक्शन। फंक्शन मतलब जो एक्सरसाइज आपकी 12th में है 1.2। तो 1.1 में हमने क्या सीखा था? 1.1 में क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन पहले पता करना था, रिलेशन क्या था। तो रिलेशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लिए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, दो और आसान आसान थे, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। 5 रिलेशन देख लिए हमने। ठीक है, तो जो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम जहाँ तक है मुझे आपको उसमें नहीं होगी अब। ठीक है, तो अब इसी तरीके से फंक्शन समझना है। फंक्शन में जो एक्सरसाइज फंक्शन तो आपका 11th में भी हो चुका है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, वो देखना है। लेकिन उससे पहले फंक्शन तो समझ लें, फंक्शन होता क्या है। तो डेफिनेशन याद है आपको फंक्शन की क्या हुआ करती थी? व्हाट इज फंक्शन? हाँ हाँ। यूनिक इमेज होती है। तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने ये बताया अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच, उसमें एक रिलेशन ही होता है फंक्शन भी। अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होगी? एक यूनिक इमेज होगी। क्या मतलब है इसका? मतलब समझाता हूं पहले मैं, डेफिनेशन बाद में एक बार देख लेंगे क्या होती है, उससे पहले। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन के बारे में ये तो आप जानते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये फंक्शन है। ये तो आप पढ़ते आते ही हो, बहुत सारे ऐसे देख लिया आपने इस तरीके से फंक्शन। अब फंक्शन से तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं एक्चुअली। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब फंक्शन ही पढ़े थे आपने। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन आया कहाँ? मतलब फंक्शन ये रिलेशन से ही बना हुआ है। रिलेशन जो आपने पढ़ा ना, ये फंक्शन भी उस रिलेशन से ही निकला हुआ है। किस तरीके से वो समझेंगे। और फंक्शन में, फंक्शन के बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने पढ़ लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है, ये तो समझ गए। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमें इसमें जाननी पड़ेंगी। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे सपोज एक ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए और बी, यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे वहाँ पर ले रहे थे हम, ये एक सेट ए हो गया, एक सेट बी ले लिया मैंने। यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया क्या? 10 11 12 13 14। ठीक है, मान लो 1 की ये इमेज हो गई, 2 की ये हो गई, 3 की ये हो गई, 4 की ये हो गई और 4 की ये हो गई। तो क्या ये एक फंक्शन है? क्या ये एक फंक्शन है? 5 6 कर लो यहाँ पर। ये फंक्शन नहीं है। चलो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। इससे पहले मैं 5 की ये और कर दी। क्या अब फंक्शन है ये? क्यों? 6 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, डेफिनेशन से हम सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे फिर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ स्पेशल रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो ध्यान देने वाले हैं, एक तो ये एवरी। ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इमेजेस हैं इनकी। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 15, क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों? यूनिक इमेज नहीं है। क्यों? कौन से की नहीं यूनिक इमेज? 5 की 2 इमेज हो गई, 14 और 15, जो कि ऐसा संभव नहीं है फंक्शन में। तो अगर मैं ये हटा दूं, ये हटाओ सब यहाँ से, इसको भी हटा दो, 6 यहाँ पर मिट गया। अब ये फंक्शन है? क्यों? 6 एवरी कहा है, तो यहाँ पर 6 एवरी मतलब सबकी होनी चाहिए इमेज। ठीक है, चलो ठीक है, 15 16। अब है ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट की इमेज है, यूनिक इमेज है। हाँ, सबकी अलग अलग यूनिक इमेज है। ठीक है, चलो 7। अब है हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक इमेज हो रही है। सब ऑब्जेक्ट की इमेज है? हाँ है, सबकी यूनिक इमेज है। 6 की क्या है? 15, 7 की 6 की 15 है, 7 की 15 है। इसकी 2 इमेज नहीं है, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैं एक इस वाले एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझना, कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिया मैंने। अगर मैं
अगर मैं x की जगह क्या रख दूं 2, तो 2 का स्क्वायर आंसर क्या आएगा 4। मतलब जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 रखा तो इमेज क्या आई उसकी 4। अगर मैं -2 रखता हूं तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर, ये भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर, ये भी 4 आएगा। तो 2 ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो हो सकती है, ये फंक्शन है हमें पता है। तो 2 ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं हो सकती। क्या कभी ऐसा हो सकता है? या फिर एफ एक्स के वाई भी रख सकते हो आप यहाँ पर, वाई इक्वल टू मान लो कुछ भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर है। कभी ऐसा हो सकता है मैं एक्स की एक वैल्यू रखूँ, मान लो 4 रखी मैंने यहाँ पर, और मुझे 2 वैल्यू मिलेगी वाई की? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं एक वैल्यू रख रहा हूँ तो 16 आया यहाँ पर, 16 ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर 4 रखा, यहाँ पर 16 भी आ गया, 17 भी आ गया वाई की वैल्यू। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होती है, और सारे ऑब्जेक्ट की इमेज होनी चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई वैल्यू यहाँ रख ही ना पाऊँ, ठीक है। इसीलिए जैसे अगर कोई फंक्शन दे रखा होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्व टू कुछ भी ले लो x+3, और नीचे लिख रखा है x+4 और x-3। तो ये फंक्शन अभी नहीं है जब तक मैं यहाँ पर लिख दूँ वेयर x नॉट इक्वल टू 3 एंड -4। x की वैल्यू 3 और -4 नहीं होनी चाहिए इस फंक्शन में, तब ये फंक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 रख दी तो इनफाइनाइट बन जाएगा, उसकी कोई इमेज ही नहीं आएगी, 3 की कोई इमेज ही नहीं आएगी। और -4 भी रखा तो -4 की कोई इमेज ही नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने बता दिया कि x की वैल्यू भाई 3 और -4 डोमेन से ही गायब कर दिया, इधर से ही गायब कर दिया 3 और -4, ठीक है। ये डोमेन वाला पार्ट होता है। इधर क्या होता है? रेंज या फिर कोडोमेन। इसको डोमेन, ये सारे वैल्यू किस में जाएंगे? डोमेन में। ये सारे वैल्यू किस में जाएंगे? रेंज में। ये बात पता है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये इतना फंक्शन क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बच्चों ये बोर्ड पे मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, क्या ये फंक्शन है या नहीं आपको बताना है, जल्दी से बता दो। नहीं है, क्यों? क्यों? 2 8 कहाँ है? फाइव की 2 इमेज हैं, 5 की 2 इमेज हैं, 6 भी इमेज है 5 की, और 5 की इमेज 3 भी है, ठीक है। तो क्लास 11th का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको समझ आ गया कि नहीं? बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ऐसे समझ में आ रहा है ना। 5 की 2 इमेज है, 6 भी और 3 भी, तो क्लियरली यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं चलो यहाँ पर हटा दे रहा हूँ इसको, 5 ही हटा दिया मैंने यहाँ से, यहाँ पर कर दिया मैंने 8 तो हो चुका है, 10 कर दिया, 10, 3 पहले ले चुका हूँ। अब ये है फंक्शन, हाँ पक्का। ये जो रिलेशन जो एक सेट में होगा किसी ना किसी में, वो सेट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये फंक्शन होगा शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इस ये R क्या है? R एक रिलेशन है इन सेट A। अगर सेट में A में है तो 9 की कोई इमेज नहीं है, 9 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों देखो कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके ग्राफ पता होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ फंक्शन जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो y इक्वल टू एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये क्या है? लीनियर फंक्शन है, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये x ये y, अगर y इक्वल टू एक्स है तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी यूं करके, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू एक्स का। अगर y इक्वल टू -x हो जाए, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन y या एफ एक्स इक्वल टू -x, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा? यूं करके आएगा। ये y इक्वल टू क्या हो गया? -x, ठीक है। अगर तीसरा फंक्शन आपको दे रखा है y इक्वल टू mod x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, मोड का मतलब है कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो y की वैल्यू नेगेटिव नीचे होती है ना, मतलब ये नीचे वाले नहीं आएंगे। जब x नेगेटिव है तब भी y पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव है तब भी y पॉजिटिव। ये एग्जैक्टली ये जो v दिख रही है ना,
हाँ हाँ, ये ग्राफ यूँ करके आना शुरू तो होगा, बट जैसे यहाँ से आएगा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। जो रेड है यही y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है पूरा, ये भी मिला के किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स का। समझ में आ गई ये बात भी? ठीक है। तीसरा फंक्शन हम लेते हैं फोर्थ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कैसा होगा? हाँ, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है वैसे ही एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। कुछ कुछ इसी के जैसा होगा, कुछ डिफरेंस क्या हो, वैल्यू जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगी। वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो जैसे x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 मिल रही है, 5 है तो 5 मिल रही है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 4 पे 16 मिलेगा, बहुत जल्दी से इंक्रीज करेगा ये फंक्शन। तो किस तरीके से बनेगा ये, ऐसे ना जाके यूं करके भागेगा, ठीक है, और कुछ देर के लिए इस लाइन से नीचे भी आएगा। पूछो क्यों? ये लाइन जो दिख रही है ये तो y इक्वल टू मॉड एक्स की है, काले से बना दे रहा हूँ। कुछ देर के लिए इससे नीचे जाएगा और जैसे ही 1 पे पहुंचेगा 1 पर फिर इससे ऊपर निकलना चालू हो जाएगा, यूं करके रहेगा। सेम यही इधर भी रहेगा। क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी वैल्यू बढ़ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ पर ही, यहाँ पर अगर मान लो 5 4 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 एकदम से बहुत जल्दी बढ़ेगी। ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, ये एकदम से बढ़ रहा है। इस जगह पे इसकी ये फंक्शन ये वाली वैल्यू दे रहा है, जबकि ये यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। बहुत ऊपर उठ गया ना ये तो। लेकिन यहाँ से पहले ये नीचे जा रहा है इस वाली लाइन से। क्यों? कल भी हमने ये कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन किए थे जब वो कर रहे थे रिफ्लेक्सिव वगैरह वाले। 1 से पहले तक ये 1 है, ये क्या है वाला पॉइंट 1, और ये भी 1 है। 1 से क्या 1 तक ये ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा, ये स्लो इंक्रीज करेगा। 1 तक ये स्लो इंक्रीज करेगा, ये तेज इंक्रीज करेगा। 1 के बाद ये तेज इंक्रीज करेगा, ये स्लो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू मान लो सपोज हाफ डाल दी, मैंने दोनों फंक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पर तो वे हाफ ही देगा। यहाँ पर y की वैल्यू x जब हाफ होगा तो y भी हाफ होगा, लेकिन जब यहाँ x हाफ होगा तो y कितना होगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, जो कि कम है हाफ से भी। समझ रहे हो ना? तो ग्राफ नीचे है 1 तक, फिर 1 से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा उससे। समझ गए ये? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप समझ गए। अच्छा है क्या इसमें, दोनों ऊपर की तरफ ही हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर, क्योंकि यही दिखा रहा है कि पॉजिटिव होगा। समझ गए ये भी? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चौथा फंक्शन हो गया आपका, पांचवा फंक्शन ले लेता हूँ एक्स क्यूब y इक्वल टू 5th, तो इसका ग्राफ कैसा होएगा? माइनस में भी आएगा, सही बात है। x हो गया, y हो गया, तो ये किस तरीके से आएगा? ये भी जल्दी जल्दी इंक्रीज करेगा पहले, लेकिन 1 तक वही स्लो इंक्रीज करेगा, फिर एकदम से उससे भी ज़्यादा एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है आपकी, 1 तक तो एक्स स्क्वायर से भी ज़्यादा स्लो इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी इंक्रीज। और इधर ऐसे नेगेटिव भी वैल्यू आएगी ना, तो नेगेटिव इस तरीफ से। समझ गए आप? ये एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तक, आगे बढ़े। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का और देखो बच्चों, इसका फंक्शन कैसा बनेगा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पता होना चाहिए आपको होता क्या है। पता है आपको क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ये कि जैसे यहाँ पर सपोज इसके अंदर वैल्यू डाल दी 2.5, तो ये वैल्यू 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है, लेकिन उस वैल्यू से छोटा जो भी ग्रेटेस्ट पड़ेगा। 2.5 है ना, ये 0 1 2 3, 2.5 यहाँ आएगा। 2.9 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.9 यहाँ आएगा। तो इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इंटीजर वैल्यू देगा, फंक्शन है, ग्रेटेस्ट देगा। ठीक है, तो 2.9 से पहले ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इधर नहीं जा सकते, इधर तो ग्रेटेस्ट बहुत बड़ी कोई भी इंटीजर मिल सकता है। इस पॉइंट से पहले जो बड़ा ग्रेटेस्ट पड़ेगा इंटीजर
वही वैल्यू दे देगा, इससे पहले तो 2 ही पड़ेगा ग्रेटेस्ट, तो वैल्यू कौन सी दे देगा ये 2। सही बात है। अब मुझे बताओ आप 0.9 क्या वैल्यू देगा, 0। अब मुझे बताओ आप माइनस के 10.9 क्या देगा, -10 -9, ये -10 है, ये -9 है, ये -11 है। -10.9 कहाँ होगा, ये होगा 9 10 10.9 माइनस का, तो क्या वैल्यू देगा ये -11। इससे छोटा -11 है, ठीक है, -10 तो इससे बड़ा है, ठीक है, याद रहेगी ये वाली बात। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा है, समझ गए। ग्राफ एक बार और देख ले रहे कैसा होता है। चलो मैं इसी में बता दे रहा हूँ हटा के। तो क्या करेगा ये फंक्शन, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जब तक फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है 1, जब तक ये 1 तक, जब तक ये 0 वैल्यू देता रहेगा, ठीक है, जब तक फंक्शन, जब तक x की वैल्यू 1 ना हो जाए तब तक ये वैल्यू 0 देता रहेगा। जैसे ही हुआ ये 1, जैसे ही 1 होगा तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू 1 देता रहेगा जब तक कि x की वैल्यू 2 रहती है। जैसी वैल्यू 2 होगी तुरंत ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया, 2 पर फिर 2 ही रहेगा कब तक, जब तक 3 ना हो जाए। 3 पे 3 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये, ठीक है। अब आप एक बात, एक चीज़ और देख पा रहे होगे, यहाँ मैं ये यहाँ पर तो डार्क कर रहा हूँ और ये ओपन रख रहा हूँ, क्यों, डार्क मतलब इंक्लूडेड है, ओपन मतलब इंक्लूडेड नहीं है। 1 पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तो ये 1 ही देगा, 1 पर 1 देगा। लेकिन जैसे ही 1 तक 1 देता रहेगा, 1.5 पर भी 1 देगा, आगे सब 1 देता रहेगा, 1.5 है तब भी 1 ही वैल्यू आ रही है, सब 1 आ रही है। जैसे ही 2 होगा, ये 2 पर 1 नहीं देगा, 2 देगा, तो 1 पे ओपन रखा है, 1 के सामने ओपन रखा है, 2 के सामने डार्क कर दिया। समझ गए मेरी बात को। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्लियर है ये भी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। एक फंक्शन होता है बच्चों सिग्नम फंक्शन। क्या होता है, f(x) या y कुछ भी ले सकता हूं, ये पहले ही बता दिया मैंने। एक्चुअली ये सिग्नम फंक्शन, अरे ब्रैकेट ही लगाओ, सिग्नम सिग्नम सिग्नम, ठीक है। सिग्नम ऑफ x एक्चुअली ये mod x अपॉन x होता है। क्या होता है, mod x अपॉन x। अच्छा, mod x का आप केस समझ, ये जो mod x मैंने फंक्शन यहाँ लिया था, इसको आपको ब्रेक करना आता है, बताया होगा मैंने। mod x क्या होता है, प्लस का x व्हेन x ग्रेटर देन 0, माइनस का x व्हेन x लेस देन 0। बात पता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसी को यहाँ पर हम लगाएं तो ये क्या फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, इसकी वैल्यू आती है प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और 0 पर जब x 0 होगा तब इसकी वैल्यू 0 रखते हैं। 0 तो नहीं आएगा, लेकिन वो 0 रखी जाए, नॉट डिफाइन होगा। यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 0 डालोगे तो इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर अलग से इसको वैल्यू 0 दे देते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात को। लिमिट्स में बताया था ना ये किस तरीके से वर्क करता है, 1 - 1 कैसे आता है। तो ये सिग्नम फंक्शन है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा इसका, जब वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या दे रहा है, 1। ये ओपन है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी, ये बड़ी थी, इधर छोटी होती है, तो -1। जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0। समझ गए, सिग्नम का भी ग्राफ समझ गए, ठीक है। तो एक फंक्शन बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, y = e⁻x, ठीक है। तो जो कि आपके सिलेबस में कम है, बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं, मतलब
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज तो होगा इसका। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ग्राफ वगैरह के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा बता सकते हो आप मुझे? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 1/2, अच्छा 0 तो खैर 0, 1/2 की पावर 0 और 2 की पावर 0। 0 तो किसी की भी पावर हो 1 ही आता है, तो 1 आएगा। ये हो गया 1। मैं ये पूछना चाह रहा था, अच्छा ये बताओ, इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा? माइनस इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट ही होगा। सही बात है आपकी। ये क्या होगा? 1/2 की पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूँ। 1 की पावर इनफाइनाइट उसको नॉट डिफाइन फॉर्म होती है, उसको छोड़ दो। दोनों पे इनफाइनाइट लगा दिया ना, ये तो नॉट डिफाइन है। 2 की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही होगा। 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 0। ठीक है ना। आप सोच रहे हो 1 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट क्यों रहने दिया? तो लिमिट्स में आपको ध्यान होगा नॉट डिफाइन फॉर्म हुआ करती थी, और नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उसको छोड़ो फिलहाल। ये समझो, अगर 1/2 नीचे वैल्यू है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वो 0 देगा, और 1 से बड़ी वैल्यू की इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट देगा। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71। 2.1 से तो बड़ा है ये। तो क्या होता जाएगा, जैसे 0 पर x जब 0 है तब वैल्यू 1 दे रहा है ये। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एंड में जाके इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इनफाइनाइट रखोगे तब तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है ये। तो आगे जाके तो इनफाइनाइट हो जाना है। पीछे क्या रहेगा? पीछे नीचे आ जाएगा क्या? नीचे यूं करके, अरे कितना तो। आप मुझे ये बताओ, अब क्या बताओगे? पीछे नीचे किधर? इधर हो जाएगा पक्का? नहीं, यही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। देखो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था, जैसे इधर पीछे की तरफ आते जा रहे हैं तो कम होती जाएगी वैल्यू। अच्छा, जब मैं इसकी वैल्यू, पीछे आने का क्या मतलब है? नेगेटिव में कर रहा हूँ वैल्यू। e की पावर -10 कितना होगा? 1/e की पावर 10। e की पावर 10 बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 1/ बहुत बड़ी वैल्यू, 0 के तरफ अप्रोच करेगा ये। ठीक है, मतलब ये 0 की तरफ जाता जाएगा। 0 कभी नहीं होगा अगर आप इसको बहुत छोटी वैल्यू 1000 कर देते हो, माइनस का 1000, बहुत कम वैल्यू कर दी, नेगेटिव में बहुत कम, तो 1/e की पावर 1000 हो जाएगा। अभी भी पॉजिटिव ही है ये। x की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव कर लो, 1/1000 हो गई, नीचे जाके पॉजिटिव होगी वैल्यू, है वो अभी भी पॉजिटिव, लेकिन ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच कर रही है। तो इस कैसे आता चला जाएगा? ये नीचे आता जाएगा धीमे धीमे करके। छुलेगा नहीं, 0 कभी नहीं होगा। 0 तो माइनस इनफाइनाइट पे जाके होगा। हाँ, माइनस इनफाइनाइट जब रखोगे तब जाके 0 होएगा ये। अगर आपने वैल्यू कर दी इसकी माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है, जब माइनस का इनफाइनाइट वैल्यू कर दोगे तो 1/e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। और e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट। भाई e की वैल्यू 2.71 है, तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा, और इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, तो छुलेगा नहीं इससे कभी, यूँ करके हो जाएगा। समझ पाए आप? ठीक है, जब कोई चीज़ बहुत जल्दी इंक्रीज करती है, अच्छा ये ग्राफ बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहा है, जब कोई चीज़ बहुत जल्दी इंक्रीज करती है तो एक कहावत भी है कि बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। सुना हो आपने कभी? तो कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हो, जैसे मैं कहूँ कि भयंकर बहुत जल्दी जल्दी होशियार होता जा रहा है आजकल, तो मैं ये कहूँगा इसकी बुद्धि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए आप ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया? एक और ग्राफ देख लेना log x का। अब इसका समझो आप क्या केस रहेगा। अगर इसका बेस 10 है तो जब इसकी वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू पता है क्या होती है आपको? 0। 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी? जब x की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से ग्राफ जाएगा इसका,
ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर जहाँ पर अगर बेस 10 है और यहाँ पर भी 10 है तो 1 होती है, वो बहुत आगे जाके यहाँ पे जाके वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 100 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 बेस 100 है, पता नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 10 बेस 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो, 2 आगे आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो log 100 की वैल्यू क्या आती है, 2 आएगी ना, मतलब 100 पे जाके 2 होगा। अब तो इतना बना भी नहीं सकता मैं, इस तरीके से मान लो 20, 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की 2 होती है, तो 20 की 1 और 2 के बीच में ही आएगी ना कुछ, हाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। तो बाकी लगाना चाहो तो उस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, किससे, 2 × 10 कर लो उसको, log 2 अलग हो जाएगा, log 10 अलग होगा, m + n, log m n = log m + n, log 2 की वैल्यू लगा लो, log 3 की लगा लो, तो 1.3 अराउंड आ जाएगी, ठीक है। तो अब एक बात समझ पा रहे हो आप, पहले इसका आगे का देख लें, यूं करके ग्राफ चल रहा है, यूं करके, मतलब बहुत स्लो बढ़ रहा है आगे, ऐसे आपकी बुद्धि इंक्रीज कर रही है अब मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो 1000 पे जाके इसकी वैल्यू 3 होगी, 1000 क्या होता है 10 की पावर 3, तो जब x की वैल्यू 1000 होगी तब इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। पीछे क्या होगा, 1 से पीछे क्या होगा, 1 है, 1 से पीछे मैं सपोज ले लिया मैंने 0.5, 1/2, क्या होगा ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, 0 से, अच्छा 0 से पीछे तो डिफाइन होता ही नहीं है लॉग फंक्शन, 0 से पीछे डिफाइन नहीं होता, माइनस में डिफाइन नहीं होता, मतलब लॉग में मैं -2 नहीं रख सकता, ठीक है, -2 -3 कुछ नहीं रख सकता, 0 पर ही नॉट डिफाइन हो जाता है ये, ठीक है। 0 से पहले सपोज मैंने 1/1000 रख दिया, ठीक है, 1/1000 रखा, तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, एक फॉर्मूला है log m/n, क्या होता है log m - log n, ये बात पता है आपको, ठीक है। तो अगर 1/1000 मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हूं मैं, ये 1/1000, समझ पा रहे हो ना, ये 0 है ये 1 है, इसके बीच में देखना चाह रहा हूं क्या होगा, तो क्या हो जाएगा log 1 m/n 1/1000, log 1 - log 1000, log 1000, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3, तो मतलब धीमे धीमे करके वैल्यू क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। log 1000 तो निकल जाएगा ना, log 1000, तो इसको लिख सकता हूं log 10 की पावर 3, अब इसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 रह गया ना, तो यूं करके ये ग्राफ चल रहा है किसका, लॉग का, नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता, 0 से 1 तक नेगेटिव वैल्यू देता है लॉग, 1 के बाद पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ आप नोट नहीं कर रहे हैं, अब तो कोई नोट, तो वीडियो में से कर लेना घर जाके। अब देखो अभी हमारा 12th वाला टॉपिक शुरू नहीं हो पाया है, अब थोड़ा सा मैं आज 11th का ही, मतलब 11th का क्या थोड़ा बेसिक ही है, ज़रूरी है ये भी समझना, ऐसा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मैं डोमेन रेंज के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले डोमेन रेंज जानते हो आप क्या होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ छोटा सा, अगर मैंने 1 2 3 4 लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया 5 6 7 8 9, ये इसकी में से इससे अगर मैं इसका पूछूं डोमेन क्या है इसका, जल्दी बताओ। अच्छा, इसके डिस्क्रीट पॉइंट हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पॉइंट हैं, तो हमें ये कर्ली ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, और वो रियल नंबर होते कंटिन्यूस इंटरवल होता फिर तो उसमें दिखाता जो इंटरवल होता है, ठीक है। फिलहाल इसके जो डोमेन है वो क्या, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। रेंज क्या है इसकी, 5 6 7 8। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में ये सारे आ जाएंगे,
5 6 7 8 9 भी आएगा कोडोमेन में, ठीक है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। अब कुछ फंक्शन में लिखूंगा यहाँ पर, आपको उसकी क्या बतानी पड़ेगी, डोमेन वगैरह बतानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लॉग, मैंने बताया लॉग का ही ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वस टू, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर लॉग x माइनस 2, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, क्या बताओगे, इसकी डोमेन बता दो पहले तो, और फिर रेंज बता दो। अच्छा डोमेन रेंज अभी बता तो दिया मैंने, होता क्या है डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू रख सकते हो वो डोमेन है, और जो fx की वैल्यू आ सकती है वो रेंज है। यही तो था, जो वैल्यू मैं इधर रख पा रहा था वो डोमेन थी, जो वैल्यू इधर आ पा रही थी वो रेंज थी। तो मतलब यहाँ x की वैल्यू जो रखी जा सकती है वो डोमेन है, और जो fx की वैल्यू या y की वैल्यू आ सकती है वो हमारी रेंज है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो आप, 2 से इनफाइनाइट, ठीक है, 2 से इनफाइनाइट रख सकते हो। 2 से 1 रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये लॉग को नेगेटिव चाहिए नहीं। 2 से रखी जा सकती है इनफाइनाइट तक, 2 जब रखूंगा तो 0 आएगा। 2 इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, हाँ नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि लॉग 0 भी डिफाइन नहीं होता, लॉग 0 भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, 0 भी डिफाइन नहीं होता, 0 पे इनफाइनाइट हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता ही नहीं है। रेंज क्या आएगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू, देख लो एक बार। अरे अभी ग्राफ बनाया तो था भाई, सुनो इधर, यहाँ पे ग्राफ हमारा नीचे जा रहा था, तो y की वैल्यू सारी नेगेटिव भी तो मिल रही थी, आगे पॉजिटिव मिल रही थी। भाई इधर देखो, ये जो ग्राफ जा रहा है तो सारी नेगेटिव, y की सारी नेगेटिव वैल्यू के सामने है, प्लस इनफाइनाइट सारी वैल्यू मिलेंगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारी वैल्यू मिलेंगी। लॉग देता तो सारी वैल्यू है लेकिन लेता नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज एफ एक्स इक्व टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका बता दो आप मुझे डोमेन और रेंज। टू से इनफाइनाइट, देख लो भाई, डोमेन पूछ रहा हूं मैं पहले। अंडर रूट का क्या चक्कर होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, जैसे मॉड का होता है वैसे ही अंडर रूट का भी है, ठीक है, लेकिन अंडर रूट 0 ले सकता है अपने अंदर। तो बताओ वैल्यू 1 0 ले सकते हो क्या, नहीं ले पाओगे। 2 ले लोगे, 2 ले लोगे, लेकिन 2 से छोटी वैल्यू नहीं ले पाओगे आप। 2 से छोटी अगर 1 लिया आपने तो 1 माइनस 4 तो इनफाइनाइट नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो आप, 2 से 2 इंक्लूडेड रहेगा, 2 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी लो। और नेगेटिव में -2 से पीछे -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, समझ पा रहे हो। तो आप क्या -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक सारी वैल्यू ले सकते हो, सही है, यूनियन कर दो दोनों का। क्लियर है ये भाई, माइनस इनफाइनाइट से -2 सब कुछ ले सकते हो आप, -3 लोगे तो 9 आएगा इसका स्क्वायर -3 का, और 9 -4 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बता दो, रेंज तो सब वैल्यू देगा ये, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव कभी देता नहीं है अंडर रूट, और पॉजिटिव वाली सारी वैल्यू दे देगा ये। तो मतलब कि 0 से लेके इनफाइनाइट। ये बात भी समझ में आ गई आपको, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया था, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यहाँ पर अगर स्क्वायर ना होता अंडर रूट के अंदर, फिर आप बता पाते, अंडर रूट में x + 4 होता तो डोमेन क्या होती। सोचो सोचो जल्दी सोचो,
कहाँ से कहाँ तक एक्स की वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर? 1 से, कहाँ से? -2 से। स्क्वायर नहीं है इस बार एक्स का, हाँ तो इसमें क्या सोच रहे थे ना, क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो आसान सा है भाई। अरे -4 से आगे ले सकते हो, -3 ले सकते हो, -3 लोगे तो +4 है तो +1 हो जाएगा। तो -3 से आगे -4 से, -4 इंक्लूडेड रहेगा, इनफाइनाइट तक कुछ भी लो, उससे कम मत लो नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना भाई। -4 से आगे -3 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, -1 0 1 2 3 4 5 तो कुछ भी लो, कोई दिक्कत है ही नहीं इसको। और रेंज क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट। वैल्यू तो मॉड यही देते, स्क्वायर रूट यही देता है। क्वेश्चन नंबर 3 4 एक और बता दो मुझे बस आप, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और भी अच्छे इसमें। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ मुझे बता दो 16 - x², इसकी डोमेन और रेंज बता दो। कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो x की वैल्यू? तो इस बार आप क्या रख पाओगे? ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू केवल 4 तक रख सकते हो, 4 तक ये 16 हो जाएगा, 4 पर ही, 4 से आगे नहीं जा सकते, कोई नहीं, नेगेटिव हो जाएगा इसके अंदर। बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी, छोटे से बड़ा माइनस करो तो नेगेटिव आएगा। तो वैल्यू आप 4 तक रख सकते हो, ये तो हो गया आपका। लेकिन कहाँ से? 0 से नहीं, माइनस में भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, तो नेगेटिव होके वही आएगा। लेकिन -4 से छोटी भी नहीं रख सकते, क्योंकि -5 रखा तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप -4 से लेके 4 तक सारी रख सकते हो, इंक्लूडेड है दोनों, 0 क्योंकि आ जाता है रूट में। रेंज क्या होगी? जब 4 रखोगे तब तो 0 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा। और 0 मतलब छोटी वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट सबसे छोटी वैल्यू 0 ही देता है। लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी मिल सकती है? 4 मिल सकती है बड़ी से वैल्यू। जब बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलेगी जब आप x को 0 रखोगे। जब x 0 होगा तो √16 आएगा, √16 का मतलब 4। समझ गए? क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन मैंने डोमेन रेंज पे बता दिए, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज के अच्छे अच्छे कल, ठीक है। उसके बाद हमें अपना फंक्शन भी स्टार्ट करना है। फंक्शन में क्या क्या बताना है? 2 तरीके के फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। वो दोनों समझने आसान सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उससे अगर आप जेई मेंस वगैरह दोगे तो 1 1 ऑन टू से कम इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं डोमेन रेंज से। तो इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे हम, और 1 1 ऑन टू तो कर ही लेंगे कल, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।